2008 साल में पूरी दुनिया में आर्थिक वैश्विक महामंदी आई, जिसका विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर बहुत भारी असर पड़ा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था, यूरोप की अर्थव्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ा गई। इस सब को मद्देनज़र रखते हुए जापान के एक साइंटिस्ट, कंप्यूटर एक्सपर्ट या मैथमेटिशियन ने एक ऐसी करेंसी का आविष्कार किया जिसे बिटकॉइन कहते हैं। उसने ये करेंसी ये सोच के बनाई कि पूरी दुनिया में जो आर्थिक महामंदी आई है उसका कारण क्या है। उसने ये जाना कि विभिन्न देश की सरकारें समय समय पे करेंसी जारी कर देती हैं। जो सरकार की, जो बैंक की मर्जी में आया वो पैसा छाप देती है और इकोनॉमी में डाल देती है, जिससे क्या होता है कि पैसे की वैल्यू घट जाती है। जो पैसा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, अगर आप कुछ काम करते हैं, कुछ प्रोडक्शन करते हैं तो उसके बदले में उसकी वैल्यू दी जाती है, जो रुपए में या डॉलर में या रूबल में या येन में या दिनार में दी जाती है। परंतु समय समय पे विश्व की अलग अलग देश की अलग अलग सरकारें बिना सोचे समझे या कभी सोचे समझे या कभी कोई आर्थिक समस्या से निपटने के लिए पैसा छाप देती हैं और उसकी इकोनॉमी में इनफ्लो कर देती हैं, डाल देती हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है या सकल घरेलू उत्पाद का बैलेंस बिगड़ जाता है। पैसा ज़्यादा हो जाता है और उसकी वैल्यूएशन में उसकी तुलना में प्रोडक्शन कम होती है, जिस कारण वैश्विक महामंदी आ जाती है। तो इस वैश्विक महामंदी से बचने के लिए जापान के एक साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन और कंप्यूटर एक्सपर्ट, जो बहुत बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या थे, इनके बारे में कुछ पता नहीं है कि वो एक व्यक्ति थे, इंसान थे, फर्म थी, कंपनी था, स्त्री थे, पुरुष थे, पर उनका नाम सतोशी नाकामोटो था। उन्होंने एक करेंसी का आविष्कार किया, डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी, जिसका नाम हुआ बिटकॉइन। उन्होंने ये करेंसी सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख कॉइन बनाए और पूरी दुनिया के कंप्यूटर सिस्टम में उसको छोड़ दिया। अलग अलग एल्गोरिथम लगा के, मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के फॉर्मूले लगा के माइनिंग के लिए उन्होंने उस करेंसी को सर्कुलेट कर दिया। जब सतोशी नाकामोटो ने 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन बना लिए तो उसको पूरी दुनिया के सॉफ्टवेयर सिस्टम में सर्कुलेशन के लिए छोड़ दिया। तो जब ये कॉइन्स पूरी दुनिया में छोड़े गए तो पहले 10,000 कॉइन का जो व्यवहार हुआ उसमें 2 पिज़्ज़ा दिए गए। एक आदमी ने 10,000 बिटकॉइन दूसरे आदमी को दिए या दूसरे पिज़्ज़ा वाले को दिए और बोला भाई 2 पिज़्ज़ा दे दे और 10,000 बिटकॉइन ले ले। उस समय उसे लगा ये कैसे, ये फालतू है, बच्चों का खेलने का खिलौना है। तो जो पिज़्ज़ा देने वाला था उसने भी चल ठीक है ले लेते हैं, क्या कुछ नई चीज़ें ले लेते हैं, और देने वाले ने भी दे दिए उसको। तो उस समय की जो कीमत इसके 40 पैसे के हिसाब से आंकी जाती है, जो कि वर्तमान में वो 10,000 बिटकॉइन की कीमत आज के हिसाब से 1440 करोड़ रुपए या 160 बिलियन डॉलर हो जाती है। फिर ऐसा करके बिटकॉइन पूरी दुनिया में प्रचलन में आ गया और दुनिया भर के सॉफ्टवेयर डेवलपर ने देखा कि सतोशी नाकामोटो को एक नई चीज़ लेके आए हैं जो कि बिटकॉइन है, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित थी, जो कि दुनिया के लिए नायाब टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी थी, जिसमें जो कॉइन एक बार बना दिए जाते हैं उसे ना कम किया जा सकता है ना ज़्यादा किया जा सकता है, यानी कि ना ऑल्टर कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, ना मॉडिफाई कर सकते हैं। सिर्फ कॉइन को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 1 रुपये के पहले 100 पैसे होते थे, तो 100 पैसे की बहुत वैल्यू होती थी। तो आज के समय में वो 100 पैसे की भी वैल्यू ख़त्म हो गई, 1 रुपये की भी वैल्यू ख़त्म हो गई। अब 100 रुपये की थोड़ी बहुत वैल्यू होती है। तो ऐसा बिटकॉइन ऐसा है क्योंकि इसे सप्लाई लिमिटेड है, वापस से बार बार प्रिंट नहीं होंगे। पूरी लाइफ टाइम के लिए सतोशी नाकामोटो ने 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन बना दिए हैं, तो उसकी कीमत बढ़ेगी, कभी कम नहीं होगी। और सतोशी का मतलब होता है 1 करोड़ भाग, तो एक बिटकॉइन को 1 करोड़ भाग में बांटा जा सकता है। तो एक बिटकॉइन की कीमत 1 करोड़ रुपये भी हो सकती है, या 1 करोड़ भाग जो होंगे एक बिटकॉइन की, उसकी कीमत भी कई लाख, 10 लाख, 1 करोड़ भी किसी आने वाले समय में 100, 200, 500 साल में हो सकती है। ये हिसाब से करके सतोशी नाकामोटो ने पूरी दुनिया के लिए एक क्रिप्टो करेंसी का इजाद किया या इनोवेशन किया या इन्वेंशन किया कि पूरी दुनिया में आने वाले समय में एक ऐसी करेंसी हो जिससे पूरी दुनिया में व्यापार किया जा सके और पूरी दुनिया में एक ही करेंसी यूज़ हो। जैसे कि अमेरिका में डॉलर यूज़ होता है, फिर रशिया में रूबल यूज़ होता है, भारत में रुपया यूज़ होता है,
तो अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी होती है। इसे व्यापार विनिमय में, कॉमर्स में, ट्रेड में बड़ी बाधाएं आती हैं। तो उन्होंने सतोशी नाकामोटो द्वारा जो करेंसी बनाई गई वो पूरी दुनिया के लिए है, पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोगों के लिए, कंपनियों के लिए, देशों के लिए, सरकारों के लिए, बैंकों के लिए। ये हिसाब से सोच के सतोशी नाकामोटो ने इस करेंसी को या क्रिप्टो करेंसी को या बिटकॉइन को पूरी दुनिया के सॉफ्टवेयर सिस्टम में छोड़ दिया और जो बहुत ही प्रचलित हो गई। समय समय पे बिटकॉइन में उतार चढ़ाव आए, यानी कभी करेंसी अमेरिका ने बंद कर दी, कभी इसका भाव नीचे आ गया, कभी ऊपर आ गया। क्योंकि जब कोई नई चीज़ आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, नई इनोवेशन आती है, तो प्रेजेंट जो सिस्टम होते हैं उनको बड़ी आपत्ति होती है, उनको बड़ा कष्ट महसूस होता है कि क्यों नया आ गया, हमारी तो मोनोपोली ख़त्म हो गई, हमारी तो पावर ख़त्म हो गई। पर बिटकॉइन ऐसी सुपर टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसको रोकना किसी के लिए भी, दुनिया की कोई भी सरकार हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी फर्म हो या कोई बैंक हो, उसको रोकना, उसकी टेक्नोलॉजी को रोकना, उसके सिस्टम को रोकना मुश्किल हो गया है। और ये टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरी वर्ल्ड में प्रसारित हो गई है, फैल गई है, या उसका यूज़ होना चालू हो गया है। और इसको देखा देखी बहुत सारे नए क्रिप्टो करेंसीज भी आए और आ भी रहे हैं, इसमें कुछ सक्सेसफुल हुए। पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है, सबको पता चल चुका है कि इससे अच्छी टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में करेंसी के लिए नहीं है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ना केवल करेंसी में यूज़ होगी, पर आने वाले समय में हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, लॉजिस्टिक्स में, या जहाँ बहुत सारे ट्रेड होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड कीपिंग रखने होते हैं, वहाँ पर ये टेक्नोलॉजी यूज़ होगी या यूज़ में आनी शुरू हो गई है। तो आइए हम बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक नए कॉइन की, जिसका नाम है बिटलक्ष्मी कॉइन। ये कॉइन भारत में लॉन्च हो चुका है और जिसकी टोटल सप्लाई 1000 करोड़ कॉइन है या 10 बिलियन कॉइन है, और जिसका प्रेफरेंस ICO 25 करोड़ कॉइन का आ रहा है और फाइनल ICO 75 करोड़ का आ रहा है। यानी टोटल 100 करोड़ कॉइन ये बिटलक्ष्मी कॉइन भारत के बाज़ार में और पूरी दुनिया के बाज़ार में लॉन्च होने जा रहे हैं या लॉन्च हो गए हैं। और इसका स्टार्टिंग प्राइस ₹1.10 या $0.013 है। जब हम नई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं जो कि ब्लॉकचेन पे आधारित है, और जिस कंपनी का बिटलक्ष्मी कॉइन का खुद का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो काम कर रही है, या जिसका खुद का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, या जिसका खुद का ब्लॉकचेन एक्सचेंज आने वाला है, तो ऐसे कॉइन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, जो कि आज $0.013 है, यानी कि ₹1.10 है भारत के मूल्य में, या डॉलर में 0.013 है। जैसे कि जो सिचुएशन 2009 में बिटकॉइन की थी, जो बिटकॉइन 40 पैसे का था, वैसे ही सिचुएशन ये बिटलक्ष्मी कॉइन की है, जो आज सिर्फ ₹1.10 है। तो आने वाले समय में इसमें कई हज़ार लाख गुना की वृद्धि देखी जा सकती है, क्योंकि ये जो बिटलक्ष्मी कॉइन है ये पूरी वर्ल्ड के लिए लॉन्च किया जा रहा है या वर्ल्ड के लिए लॉन्च हो चुका है, और इसकी सप्लाई लिमिटेड है। तो इसकी ग्रोथ इनॉर्मस हो सकती है, यानी जिसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता है। और ये कंपनी जो बिटलक्ष्मी कॉइन है, ये पूरे वर्ल्ड के हर एक्सचेंजेस पे, जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं, उस पर लॉन्च करने जा रही है। और तो जितने भी निवेशक हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, वो अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, तो वो बहुत लाभदायक या प्रॉफिटेबल या एडवांटेजेस पोजीशन में रहेंगी। और आने वाले समय में जब हम किसी भी इनिशियल कॉइन में ऑफर करते हैं, इनिशियल ICO में ऑफर करते हैं, तो उसकी ग्रोथ रेशियो के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जो रिजल्ट्स जो आते हैं, जो प्रॉफिट्स आते हैं, वो कई 1000 टाइम्स, lakh टाइम्स में आने वाले 2, 3, 5 साल में आ जाते हैं, जो इतना रिटर्न बाकी किसी भी ट्रेड में, कॉमर्स में, बिजनेस में या किसी भी इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलता है। आगे की डिटेल जानकारी के लिए आप लॉगिन कीजिए www.bitlakshmi.co.in, जहाँ पर आपको इस बिटलक्ष्मी कॉइन की संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या रिटर्न है, क्या प्रॉफिट्स है, क्या इसकी टोटल सप्लाईज है, क्या इसका वाइट पेपर है, क्या इसका रोड मैप है। और जो भी एक इन्वेस्टर को जानकारी चाहिए होती है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वेबसाइट में उपलब्ध है।